जब मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस था, जब मेरा भी नहीं हुआ था आईआईटी में, तो मुझे भी यही सारे थॉट्स जो कि किसी भी के दिमाग में आएंगे कि अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। आई स्टार्टेड टू थिंक वेयर इज इट दैट आई वेंट रॉन्ग, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। इसके ऊपर जब आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन नाउ व्हाट, जब ये नाउ व्हाट पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड कि सो मच हैपनिंग इन द वर्ल्ड, मेनी नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग, लेकिन वो ऑप्टिमिज्म जो प्रोफेसर्स देते थे ना आपको थ्रू क्लासेस, थ्रू एवरीथिंग, द support, can say the unwavering support that they offered throughout this, वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं इम्पैक्ट था मेरे ऊपर। Can say the student that IIT is not the only option. Hello everyone, this is Sneha. Welcome back to Career Kick J. As a student, we all want to go once foreign for our studies, for internship and for foreign exposure. आज हमारे साथ है ज़ेबा, who is a final year student in Bennett, और सिर्फ 4 महीने पहले ही वो जॉर्जिया टेक से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके आई हुई हैं। आज हम ज़ेबा से बात करेंगे उनके फॉरेन एक्सपोजर के बारे में, उन्होंने वहाँ जाके क्या एक्सपीरियंस किया और बैनेट से कैसे उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली जस्ट इन द बैचलर्स, हाउ शी हैज़ गॉन फॉर दिस internship and how she has gone and covered all the experience there. So welcome Zeba in this podcast. मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपोजर एक्सपीरियंस हमारे साथ डिस्कस करें, जैसे आपने जॉर्जिया टेक की इंटर्नशिप को लिया और कैसे बैनेट ने आपको उस एक्सपोजर के लिए अलाउंस दी और अपॉर्चुनिटी को आपने यूज़ किया। सो प्लीज़। Thank you Sneha for inviting me over this podcast today. स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों से कि अभी अभी रिसेंटली जेई के पेपर हुए हैं एंड आई थिंक रिज़ल्ट आने वाला होगा या आ चुका होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए होंगे, उनके अंदर ये फियर, ये थॉट्स आ रही होंगी कि आई वाज़न्ट एबल टू डू दिस, बट over the course of time you understand and you experience that was not the end of the world. There are opportunities, there is a world beyond IIT, beyond this fear, beyond this last thought that you have. So जब मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस था, जब मेरा भी नहीं हुआ था आईआईटी में, तो मुझे भी यही सारे थॉट्स जो कि किसी भी के दिमाग में आएंगे कि अब क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट आई बिलीव दैट वाज अ न्यू बिगनिंग फॉर मी। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो कि आई रिमेंबर फॉरएवर। ओके ज़ेबा, हियर आई वांट टू इंटरप्ट यू एंड आस्क यू कि आपने ऐसा प्लान पहले से कर रखा था कि यू आर हैविंग बैकअप ऑप्शंस, लाइक कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ सो आई एम हैविंग दिस ऑप्शन, मैं यहाँ चली जाऊँगी, या फिर आप क्या इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि मेरा आईआईटी में होगा नहीं होगा, एनीथिंग लाइक? इवन दो मैं काफ़ी मेटिकुलस प्लानर हूँ, ऑप्शन ए के बाद जो BCD का भी सोचती हूँ, बट इस केस में मैंने नहीं सोचा था, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोग भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यू हैव दिस जुनून ऑफ जस्ट गेटिंग इनटू दैट इंस्टीट्यूट। मेरे साथ भी काफ़ी सिमिलर सिचुएशन थी, लेकिन मैंने ये तो सोचा था कि इन केस अगर नहीं होता है देन आई हैव ऑप्शंस दैट आई वांट टू लुक फॉरवर्ड टू, जिसको कि फिर मैंने एक्सप्लोर करा था आफ्टर। ओके, सो एज अ यंगर ज़ेबा, सो आई विल आस्क यू कि आपने कैसे बैनेट यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, बिकॉज यू आर हैविंग मैनी मोर ऑप्शन दैट टाइम, और आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया कि इतना प्रिपेयर किया जेई में और फिर आईआईटी में नहीं हुआ। सो एक वो अलग तरह का दुख हो जाता है उस टाइम पे, स्टूडेंट एक उसमें रहता है कि इतनी मेहनत किया, इतना टाइम दिया और फिर भी नहीं मिल पाया। तो कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया? इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द यंग जनरेशन जो अभी जेई के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, और फिर अगर उनको आईआईटी एनआईटी या फिर उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता है तो क्या कैसे हैंडल कर? सबसे ज़रूरी बात जो होती है समझने की, वो ये होती है कि जो होता है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जितना इजी ये स्टेटमेंट है उतना डिफ़िकल्ट उसको इम्प्लीमेंट करना आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए? जब एक बार नहीं हुआ एंड आई हैड टू फेस द रियलिटी, आई स्टार्टेड टू थिंक कि वेयर इज़ इट दैट आई वेंट रॉन्ग। एक बार एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ का अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, एंड इसके ऊपर जब आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन नाउ व्हाट, जब ये नाउ व्हाट पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं ऐसे दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में भी, जहाँ पे कि आई कैन गो फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग जो मैं चाहती हूँ करना।
तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई एंड आई स्टार्टेड कंपेयरिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि काफ़ी फेमस हैं, SRM एंड शिवनादर, गलगोटियाज एटसेट्रा, बेनेट, सबको. So I made a chart, made a comparative table out of it and started to see कि मुझे जो चाहिए वो मुझे कहाँ मिल रहा है. वो फैक्टर मुझे जाके बेनेट में हाईलाइट हुआ एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर इट. So what factor you was looking at that time? क्या ऐसी चीजें थी जो आप शॉर्टलिस्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटीज में? राइट, मेरे पास दो चीज़ें थी, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जिसके ऊपर मुझे फोकस करना था. नंबर वन वाज कि क्या वो लोग जो बोल रहे हैं, जो गोल वो कह रहे हैं दैट दे वांट टू अचीव, वुड दे बी एबल टू अचीव इट. एंड नंबर टू, हाउ आर दे गोइंग टू अप्रोच टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम ऑफ theirs. तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने करिकुलम को देखा था उनका. So I saw this very interesting thing that in the 4th year, Bennett gives the freedom to go for an internship completely. Okay. And 8th semester being an important and a complete industrial internship semester. तो इसका मतलब ये था कि और फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स नहीं थे हमारे पास, काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कोर्स सब्जेक्ट्स पे फोकस करा जा रहा था. सो दिस मेंट कि दे नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच, दे नो व्हाट दे वांट मी टू लर्न. तो इस चीज़ को जब मैंने एक बार समझ लिया, देन आई दे आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल rather than your theoretical parts. क्योंकि थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, बट उस थ्योरी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मुझे उस चीज़ का जो फ्यूजन मिला था, स्पेशली द नंबर ऑफ थ्योरी क्लासेस टू द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स जो हो रहे हैं इवन फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस टाइम ये भी फैक्टर था कि इफ़ देयर इज़ अ 3-hour थ्योरी क्लास, वी हैव द फ्रीडम ऑफ गोइंग फॉर अ 4-hour, minimum 4-hour practical class. So इस फ्यूजन की वजह से what you're learning you're implementing it directly, and I think that was a stepping stone in understanding कि हाँ, मैं जो करना चाह रही हूँ वो मुझे यहाँ पे शायद मिल सकता है. So I therefore went forward with ये वाला ऑप्शन. Bennett, right? Okay, as you have told me कि आप बेनेट का जो कैरिकुलम आपने देखा उसमें 8 सेमेस्टर से आप लोगों को अलाउ किया जाता है फॉर द इंटर्नशिप एंड ऑल, एंड एज वी डिस्कस बिफोर आप 6 सेमेस्टर से इंटर्नशिप के लिए गए हुए थे. राइट. तो हुआ ये था क्योंकि स्पेशलाइजेशंस ऑलरेडी ऑफर होते हैं, तो मेरे पास AI का स्पेशलाइजेशन था एंड 5th सेमेस्टर तक मैंने अपने जितने भी कोर्सेज जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो कवर कर लिए थे. आई हैड फिनिश्ड देम, क्योंकि इलेक्टिव्स भी ले सकते हैं आप. इलेक्टिव्स का ऑप्शन काफ़ी अच्छा होता है जो कि विच अलाउज यू मल्टी डिसिप्लिनरी सॉर्ट ऑफ you can say action between different subjects that you have. तो जब मैंने वो 5th सेमेस्टर तक कर लिया, देन जब 6th सेमेस्टर में आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट ऑन अ लार्जर स्केल जो मुझे लगता था कि मुझे आ रहा है, क्योंकि समझने में और उस चीज़ को वैलिडेट करने में कि आपको वो चीज़ आता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई हैड देन अप्रोच IIIT दिल्ली. वहाँ पे मैंने ध्यान दिया और देखा कि जो है ऑप्शंस ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ वो रिसर्च इंटर्न्स हायर करते हैं. सो आई हैड अ टॉक विद द प्रोफेसर एंड he was very surprised. He had called me over to his office and he'd asked me the first question before the interview started was, I want to know your curriculum. How are they allowing you for an internship in the 6th semester? So I had to give him a clear explanation that I've been able to do all the core important courses until 5th, and they've allowed if I get this internship under you, then I can continue doing an internship for the 6th semester. तो जब एक बार उनको ये क्लैरिटी मिली, देन as we went forward with the interview and everything, total interaction कुछ 50 to 55 minutes का था, and I got the position. And जब once I started working, I understood कि कितना important था ये कि कॉलेज ने मुझे ये freedom दिया था to go for this internship rather than saying no, you have to do some XYZ some like very old courses like compiler design and blah blah blah, which may not be necessary for what I want to do or what I have planned. By understanding the importance of that internship. Correct, yeah. Okay, so you are the only one from the college who has gone for this internship? No. So
A lot of people have for either for research internships or for Mhm. industrial internships. Industrial internships being in a startup or a company with a particular stipend. If you have that, then they allow you, and you also have to give a small intro and small brief to the Mhm. people About your curriculum. about the opportunity, the intern Okay, opportunity okay. that you're Means you getting. have to discuss with your With person, professors, that Yeah. what type of opportunity you have got, Yeah, and by and then, understanding the importance of that, professors can allow you for it, Correct, even from yeah. the 6th semester. Yeah, absolutely. Okay, so if we will talk about this number of student who has gone for this kind of internship from the 6th semester, so I'm not quite aware of that, but there was a good percentage. all right. Yeah, I think approximately 10 to 15% of the batch was doing an internship in the 6th semester. Okay, so Zeba, as you told me, Georgia Institute of Technology, that is your institute where you have got your internship, right? So before asking anything, I just want कि आप पहले जॉर्जिया टेक के बारे में कुछ बता दें, that how you got this much big opportunity, or you're a COVID batch student and it would be quite difficult for you. एक नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा सा तो ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ ही होगा आपको, और जैसे आपने मुझे बताया कि जेई में सिलेक्शन नहीं होने के बाद आपने बेनेट को चूज़ किया, सो फ्रॉम देयर टू जॉर्जिया टेक. राइट, ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैंने आपको बताया कि जेई में नहीं होने के बाद जो फीलिंग होती है इंसान की, वही थी, फीलिंग डिप्रेस्ड एंड नॉट वांटिंग टू डू एनीथिंग, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना. सिमिलर सिम्टम्स मेरे भी थे. आई एम सीइंग सिम्टम्स. कितने टाइम के लिए आपका ये फेज रहा? 1 साल के लिए. मैंने इस एक बात साल के मैंने लिए? एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने आप को कि वही उस फैक्ट को कि एक्सेप्ट करना वो नहीं कर पाई थी मैं फॉर अ ईयर. तो मैंने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा अपने कोर्स पे भी फोकस नहीं करा. बट आई डिड नॉट रियलाइज कि कैसे अटेंडिंग द क्लासेस एंड द प्रैक्टिकल्स और उसके बीच में ट्यूटोरियल क्लासेस एंड एवरीथिंग, आई वाज लर्निंग समवेयर. और प्रोबेबली अप्रोच ऐसा था प्रोफेसर्स का कि मुझे ना जानते हुए भी कि मैं सीख रही हूँ, मैंने सीख लिया बाय द एंड ऑफ अ ईयर समथिंग. तो फर्स्ट ईयर ऐसे हुआ जब मुझे लगा, इवन दो आई डिड नॉट रियलाइज, आई लर्नड अ लॉट. जब 3rd and 4th सेमेस्टर में जब मैं गई, एंड Your first year was online classes जी, based? या इट वाज Okay. ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि तब कोविड था 2020. फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 मिड एंड 2022 बिगनिंग, फिर से वापस से 3rd सेमेस्टर जब हमारा था और वापस से कोविड आ गया था. तो उस टाइम पे एक अनसर्टनिटी थी लाइफ में कि अब क्या होगा, क्या हम रहेंगे आगे या नहीं. सो उसके बावजूद द क्लासेस कंटिन्यूड. I mean, there were no gaps, even though there was so much happening in the world, so many negative things happening. लेकिन वो optimism जो professors देते थे ना आपको, through classes, through everything, the support, you can say the unwavering support that they offered throughout this, वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं impact था मेरे ऊपर, जब मैंने actually realize किया कि I can maybe do much better. So then I started focusing on the core subjects. Obviously क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, तो कोडिंग की काफ़ी प्रैक्टिसेस करी मैंने. इसके अलावा जो है, बिकॉज आई रियली लाइक मैथ्स, एंड ये एक मेरा था, यू कैन से the reasons why I opted for computer science was because of my love for mathematics. तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के लिए फिर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइजेशन था, उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. एंड उसमें भी जो मुझे जो रेफरेंसेस, जो सोर्सेस ऑफ़र किए जाते थे, जैसे कि कोर्सेरा था, एडेक्स का हमारे पास सब्सक्रिप्शंस थे, उसमें काफ़ी अच्छे कोर्सेज स्पेशलाइजेशंस वो ऑफ़र करता था कोर्सेरा एंड एडेक्स दोनों. तो आप वो करते हैं तो आप फ्रॉम दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ सकते हैं. आई मीन यू कैन लर्न फ्रॉम देम. वो एक काफ़ी एड ऑन करा उसने टू माई वैल्यू, टू माई अंडरस्टैंडिंग.
ऐसे करते हुए सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया जब मुझे सही में समझ में आया दैट देयर इज फर्स्ट ईयर में आप प्रैक्टिकल को लेके भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बेनेट उसको आपको प्रैक्टिकल लर्निंग में कैसे हेल्प कर रहा था? हमारे यहाँ पे छोटी छोटी क्लासेस होती थी इन द सेंस के 30 या 25 बच्चों की एक छोटा सा बैच, जिसमें कि एक प्रोफेसर होता था मिनिमम, जो कि कॉन्स्टेंटली इफ इट वाज अ कोडिंग क्लास तो वो कॉन्स्टेंटली जो है ओवरलुक करता था, समझने की कोशिश करता था कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सब, एंड क्या बच्चे को सही से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है द कॉन्सेप्ट। तो वो 1-to-1 एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था इन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो ऐसे उन लोगों ने मैनेज किया था इन दी ऑनलाइन। दिस इज हाउ योर फर्स्ट ईयर हैज गॉन। या ओके, एंड फिर आपका जो एक कैंपस वाला एक्सपीरियंस था वो किस सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ? जब 4th ईयर मिड में स्टार्ट हुआ वापस से कॉलेज ऑफलाइन मोड में, तब जब मैं लोगों से मिली, एंड क्योंकि एक आई थिंक काफ़ी लोगों में ये हो गया था क्योंकि वी वर सो यूज्ड टू बीइंग विद इन दोज 4 walls, interacting with new people became especially very difficult. तो उस चीज़ को ओवरकम करने में काफ़ी मदद इन द सेंस हुआ कि एवरीबडी वाज वेरी यू कैन से वेरी विलिंग टू रीच आउट टू यू इन इस तरीके से कि आप चाहें तो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेसर, किसी भी डीन से, एंड लोग काफ़ी कहते रिलैक्स थे। एक ऐसा टीचर स्टूडेंट वाला एक वो एटमॉस्फियर नहीं था, काफ़ी फ्रैंक और अंडरस्टैंडिंग, और एक जिसमें कहते हैं ना साथ में लर्निंग भी ऐड कर दो, वो वाला कॉन्सेप्ट था। तो उससे इसके अलावा जो है जो डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ओ वाओ ये सब चीज़ें भी होती हैं, और ये हम प्रॉब्ली मिस आउट कर रहे थे फ्रॉम द लास्ट 3 सेमेस्टर्स जब हमारा ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड, राइट? ओके, सो ज़ेबा, हाउ यू फाउंड जॉर्जिया टेक? Okay, so in my 3rd semester, we had received a mail from our dean stating कि there's this opportunity जो कि Georgia Tech में offer की जाती है for a semester, where you can go as an internship student and work on a project there. So basically they introduce you about this Right, opportunities, yeah. that So, we are having this kind of opportunity also. Correct, yeah. So they were the ones who introduced about this particular aspect, and what happened is that I had applied for it in the 6th semester, and then they shortlisted it, and it was quite a tedious process, a long process, but we were able to get into the entire system. We were able to go to Georgia Tech, and going there taught me so many things, in the sense when you go to a completely different country, you meet new people who are from different backgrounds, who have different approach to a particular problem. They come up with different solutions, and you understand how different they are from you, and there's so much that you still don't know about the world. So I got this exposure, this understanding from there, and even though we were working on a paper, we got the paper published by the end of the by the end of the internship, by the end of that semester. We were also given the freedom by the professor we were working under to attend any classes, as in audit any courses out of the 100 courses that the School of Computing offered. Under the professor of Georgia Tech? Yeah. Okay. He was the one we were working under for the internship, but he also offered the opportunity to audit any courses out of the 100 courses that the School of Computing offers. Now imagine how fascinating and how awesome would it be to have the freedom to attend any course, any number of courses out of the courses which are offered to master's students, undergrad students, as well as PhD students. So I had opted for 4 courses. 3 of them were masters. I guess this has fulfilled all your regrets that you haven't got IIT. Absolutely, right? Yes. And one was a PhD course. So when you sit there and you're sitting in a class where you have such brilliant minds put together, it's a very different, very good feeling. Okay, so this is how we can say the student that IIT is not the only option. Right? Yeah.
We have a lot beyond IIT. True, and it takes time for you to understand, and the sooner you understand, the better for you, I would say. So, if you will talk like how you have prepared yourself for this much good opportunity, it was from the first day when you hasn't got IIT or not selected for the IIT, you have made a rebel in yourself that now definitely I will achieve something good. You are preparing for the very first day या फिर ये होता ही चला गया? ये कहते हैं ये फ्लो में ही होता चला गया, इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया था, बट ये था क्योंकि मुझे वो फ्रीडम मिला था 6th सेमेस्टर में ट्रिपल आईटी जाने का, एक लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करने का। तो उससे जो मैंने सीखा कि कैसे काम करते हैं ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, कितना इम्पोर्टेंट होता है उसको। अगर आपको ये एक्सपोजर इतने बिगनिंग में, आपकी करियर ही कहती हूँ मैं, कहती हूँ एज सून एज यू एंटर कॉलेज यू आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी करियर ओरिएंटेड पाथ। आपको जब ये एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, देन आपको समझ में आता है कि ओह अब ये मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, या फिर दिस इज माय इंटरेस्ट। Your first opportunity was triple IT you was talking about? Yeah, in the 6th semester, yes. Okay, and how you begin for that? The college has provided you? No, I had reached out to the professor, but the college said once I reached out to the professor, I had a talk with him. He told me to go back and let the college know about it. Because a few days back, before meeting with the professor, we had a meeting where the dean told us, the dean of our college told us that you can go for an internship if you have certain criteria, but you have to come back and discuss it with us. Okay. So once I had a meeting at Triple IT after this, I had gone back to Bennett, had a word with them, and once they gave it a green flag, because they thought that yes, it was a really good opportunity that should not be wasted, I had gone forward with this. So we can say that it is 50-50 from both the side, means from your side and from Bennett side as well, that you have found all the opportunities and they allowed you to go for that. Yes, right. true. So as a student, what you will say and suggest to the student that how to find this type of the good opportunities and go for a very good platforms? Like, I don't think so it is quite easy while you're studying in any private institution and go for a very good opportunities. Basically right now if we will talk about कि student अगर किसी internship के लिए जाता है during their bachelor's, means he is undergraduate and they are applying for any type of internship, they are not going for a highly paid stipend as well. Right. हाँ, so how you found these opportunities जहाँ पे आपको इतना अच्छा exposure मिला? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मेजर इन्फ्लुएंस था इस डिसीजन में वो था कि आप जब अपने प्रोफेसर से बात करते हैं इन अ क्लास एंड यू गो फॉरवर्ड एंड आस्क देम आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। तो मुझे मैंने 3 प्रोफेसर्स को कंसल्ट करा था। ओरिजिनली हुआ ये था कि 4th सेमेस्टर में मेरे पास एक इलेक्टिव था कंप्यूटर विजन का। So because I was so fascinated with that particular subject, so I reached out to the professor. I said, sir, I want to do something, some project in it. So he told me, why don't you go forward and apply to just send mails to professors from triple ITs, ITs, and NITs or any other institute. So it was his suggestion yeah, to you his that suggestion, you should go for these things. That I should reach out to such professors, send them a mail, first find out their profiles, see what areas they're working on, and just have a chat with them over a mail, because you usually get the mail IDs on their official websites or somewhere. And once you reach out to them, talk to them, and then maybe you might land into an internship like this. Although there are many formal internships as well, which are given by these institutes, but those are usually a short-term internship, like 2 months, because most colleges and universities, they allow internships only in the summer break or the winter break, not for an entire semester. So, and not so early as well. Like, yeah, you have started from the 5th semester, and 6th institutes semester, used to provide it from the IIT one. Yeah, triple IT one was in triple the 6th, IT one, yeah. That is from 6th semester. Right, yes. But basically, institutes are not providing from the 6th semesters, I guess. No. They are providing either final summer. year or in summers, right?
So you has approach for that. Your professors has helped you in that. Right. So basically, the students who are in their fifth or sixth semester, they also can go for this type of the opportunities if they will approach True. or they will interact with their professors. Right. Yeah. Okay. So Zeba, after this internship, after this good internship, what you have planned for your placements? Because it's you are in final semester, right? Right. हाँ, Yes. so what do you have planned for your placements? So कॉलेज के अंदर तो काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ लोग ले भी रहे हैं, इससे बेनिफिट भी कर रहे हैं, बट सिंस आई वाज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स research and I wanted to go further for my studies, so I'm planning for masters. Okay, so this time you are not going with the placement drive. No, I'm you are not. planning for your masters. Yes. So what's your next future plans after masters? You will take a placement or you will go for more studies like PhD? It depends on the first year. अगर मुझे सही में इंटरेस्ट लगता है अभी फॉर द टाइमिंग, देन आई माइट कन्वर्ट दिस इनटू या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. हाँ, सो दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर मी एट दिस पॉइंट कि एकदम ही फाइनल एंड गोल क्या होना चाहिए, पीएचडी ही है या प्लेसमेंट ही है. बट अगर प्लेसमेंट हो जाता देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर कंपनी जहाँ पे एआई इंजीनियर का रोल ज़्यादा फोकस्ड हो. ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉर्जिया टेक ने आपको मास्टर्स के लिए कुछ हेल्प किया है? मीन्स just getting an internship from there is useful for your masters and further studies? Right, बिल्कुल. ये जो रिसर्च और उसके बाद इंटर्नशिप लग जाता है, जो टर्म बन जाता है अंडर ग्रेड में, वो बहुत ही एक कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर योर मास्टर्स के एप्लीकेशन के लिए. एंड यही नहीं, जॉर्जिया टेक खुद भी आपको ऑफर करता है मास्टर्स इसमें, जैसे कि मेरे केस में हुआ है. बट आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं? डू यू वांट टू डू इट फॉर यूनिवर्सिटीज विद इन द यूएस, यूके, जर्मनी? So how you are utilizing? You are going for the master from Georgia Tech? I have the option for this, but I'm also applying to Germany. Okay. Because Georgia Tech is already in the top 50. तो उससे क्या होता है, आपका जो वो रहता है कि टॉप 50 QS वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी आपको मिल गई है, यू फील रियली गुड अबाउट इट. एंड जर्मनी में जब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में अप्लाई करा है मैंने अभी, तो अगर वहाँ पे भी जाता है तो वो भी टॉप 50 में है. तो जब ये चीज़ होती है देन यू रियलाइज़ कि जो आप IIT का सपना आपका टूटा था वो एक्चुअली उतना बुरा नहीं था, उससे चीज़ें अच्छी ही होती हैं. What matters that the students approach and hard work. जी बिल्कुल. So right, Zeba, you have achieved a lot, I guess, in your bachelor's only. Getting internship in Georgia Tech or going through all these good opportunities after just JEE, और फिर वो सपना टूटना, फिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना, वहाँ अपना कैरिकुलम कवर करना, वो सारी फैसिलिटीज़ मिलना जैसा आप सोच रहे हो, फिर अपने प्रोफेसर्स का इतना सपोर्ट मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सर्च आउट करना, उनको अचीव करना, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग. आई गेस अगर हम एक यंग ज़ेबा के बारे में सोचें, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अभी जेई दे रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम अभी रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आप वाली सिचुएशन में होंगे जिनके सिलेक्शंस नहीं हो पाएंगे आईआईटी में, तो उनके लिए आप बहुत इंस्पायरिंग हैं. तो मैं चाहूँगी आप उन्हें कुछ एक मैसेज दें कि आईआईटी के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होती, still you have a lot to achieve. बिल्कुल सही कहा आपने कि IIT आपकी ज़िंदगी नहीं होता है. ये बात आपको बाद में रियलाइज़ होती है, तो रियलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. प्लेसमेंट ही होना नहीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. अगर आप सही में एक्चुअली टेक्निकल बंदे हैं और आप चाहते हैं कि आप रिसर्च में जाएं, देन आई वुड से दैट गो फॉर इट. एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट आपकी बड़ी सी किताब जो ज़िंदगी है उसका एक पन्ना है, पेज है. तो उस पेज को शायद आप याद भी नहीं रखेंगे, या फिर अगर आप उसी पे फोकस करना चाहते हैं तो अलग बात है. लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है अपनी, और एक सब्जेक्ट में एक किसी पर्टिकुलर यू कैन से एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको सही में कोई अपना कंट्रीब्यूशन करना है, if you're passionate about it, that institution don't play a big role. Exactly, आपको अपना रास्ता मिल जाता है. तो आई थिंक बेनेट ने मुझे बहुत ही अच्छे से वो दो चीज़ों को फ्यूज़ करके एक
रास्ता पेव करने में हेल्प करी है। Thank you, Zeba, for this much knowledge-oriented podcast, and I hope you all are enjoyed it very well. और आपके लिए बहुत helpful रहेगा. The student who are just passed out with the JEE, the student who are going to achieve IITs and who are not going to get IITs, it is helpful for all of you. IIT is not everything. You can achieve a lot in your life beyond IIT. All the best, students.